हैं जी क्वेश्चन की तरफ। तो पहला पार्ट है हमारे पास 8x³ प्लस 12x² प्लस 6x प्लस 1। तो ये जो है अलजेब्रिक फार्मूला से हल होने वाले क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पर अलजेब्रिक फार्मूला लिखता हूँ, जो से इस्तेमाल होगा तो मैं लिखता हूँ बाय यूजिंग। तो ये फार्मूला जी x प्लस y होल क्यूब इज इक्वल टू x² x³ प्लस 3x² y प्लस 3xy² प्लस y³ तो ये फार्मूला यूज होगा जी इसमें। तो इसके मुताबिक हम इसको बनाते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू को क्यूब बनाऊंगा मैं, तो 2x³ बनेगा प्लस 3 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, सेकंड वैल्यू 1 वैसे लिख देते हैं, और फिर आएगा जी 3 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू वैसे आ जाएगी, सेकंड वैल्यू का स्क्वायर और सेकंड वैल्यू का क्यूब। यहाँ पर सेकंड वैल्यू मैंने 1 इसलिए लगाया क्योंकि 1 की हम कोई भी पावर लेते हैं तो वो 1 ही आता है। तो सिंपल इस फार्मूले को हमने इस फॉर्म में लिख दिया। तो इसको क्लोज करते हैं, तो फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू होल क्यूब। तो ये आपकी फैक्टराइजेशन हो गई जी, बिल्कुल इजी। पार्ट नंबर 2 पे चलते हैं। वो है जी 27a³ प्लस 108a² प्लस 144ab² प्लस 64b³। अच्छा जी, अब इसमें भी यही फॉर्मूला यूज होगा। तो बाय यूजिंग आइडेंटिटी है जी x प्लस y होल क्यूब इज इक्वल टू x³ प्लस 3x² y प्लस 3xy² प्लस y³। चलो इसके मुताबिक बंद करते हैं। तो 27 3 का क्यूब बनता है तो 3a³ आ जाएगा, प्लस पहले लास्ट टर्म बना लेते हैं तो आएगा जी 4b³। तो 3 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर और वो जो लास्ट वैल्यू है वैसे लिख देंगे, फिर प्लस 3 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू वैसे लिखेंगे और लास्ट वैल्यू का स्क्वायर ना। तो अगर आप देखें इनको कैलकुलेट करें तो यही आंसर आपके पास आता है। तो ये आ जाएगा जी 3 का स्क्वायर 9, 9 3 का 27, 4 का 108। तो ये आ जाएगा आपका 3 3 का 9 और 4 का 16 और 9 16 का 144। तो इसको अब हम क्लोज कर देते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू 3a प्लस सेकंड वैल्यू 4b होल क्यूब। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको फार्मूला आना चाहिए। तो इसी के साथ अपने तीसरे पार्ट पे चलते हैं। तो तीसरा पार्ट भी बिल्कुल हमारा वैसे ही है। तो तीसरा पार्ट है हमारे पास x³ प्लस 18x² y प्लस 108xy² प्लस 216y³। अच्छा जी, इसमें भी वही फार्मूला यूज होगा। तो आप खुद ही लिखिएगा बाय यूजिंग आइडेंटिटी। प्लस वाले फार्मूला यूज होना है तो फर्स्ट वैल्यू को क्यूब बना लेते हैं, प्लस सेकंड वैल्यू का क्यूब आएगा कि 6y का क्यूब, 216 जो है वो 6 का क्यूब बनता है। तो 3 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर तो 6y का स्क्वायर, सेकंड वैल्यू फर्स्ट वैल्यू हमारे पास x है, x का स्क्वायर, सेकंड वैल्यू वैसे ही लिखेंगे, फिर प्लस 3 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू वैसे लिखेंगे, सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। तो इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं जी। सॉल्व क्या करना है इसको देख लें। 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 3 का 108 तो 6 3 का 18 वही रखने बने। तो इसको क्लोज कर लेते हैं। तो क्लोज करके फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू होल क्यूब आएगा। अब जी लास्ट पार्ट में चलते हैं। तो लास्ट पार्ट में जो हमें वो माइनस वाली आइडेंटिटी दी है तो वो क्वेश्चन में लिखता हूँ, फिर मैं आपको आइडेंटिटी बताऊंगा। -125y³ प्लस 150xy² माइनस 60x² y। सबसे पहले तो हम इसको अरेंज करें। तो अरेंज कैसे करना है कि एक क्यूब वाली वैल्यू हम शुरू में लिखते हैं और एक वैल्यू जो है वो अब हम लास्ट में लिखेंगे, जो कि है जी हमारे पास 125y³। ठीक है जी। तो अब हम इनके क्यूब बना देते हैं। पहले मैं फार्मूला लिख लेता हूँ बाय यूजिंग x माइनस y होल क्यूब इज इक्वल टू x³ प्लस 3 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू वैसी आ जाएगी x और सेकंड वैल्यू का स्क्वायर बनाएंगे y का स्क्वायर, फिर माइनस आएगा 3 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर आएगा, सेकंड वैल्यू वैसी आ जाएगी, फिर आएगा माइनस थर्ड वैल्यू सेकंड वैल्यू का क्यूब। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी है जी। फर्स्ट वैल्यू का क्यूब, 3 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, माइनस 3 फार्मूले का सेकंड वैल्यू,
प्लस फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर सेकंड वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू का क्यूब। तो माइनस वाला ये होता है, प्लस वाला हम पहले लिख चुके हैं। इनको आपने अच्छी तरह जेनरेशन करना है, इनके बगैर आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे और बाकी भी बहुत जगह पे ये इस्तेमाल होते हैं। तो अब इसके मुताबिक हम इसको अरेंज करते हैं। तो जाएगा कि 2x क्यूब 8 जो है वो 2 का क्यूब बनता है प्लस 3 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू वैसे लिख देंगे, सेकंड वैल्यू जो है वो हमारे पास यहाँ पर पहले बना लेते हैं माइनस 5y क्यूब 125 जो है वो 5 का क्यूब बनता है। तो सेकंड वैल्यू हमारे पास आएगी 5y का स्क्वायर फिर आएगा जी माइनस 3 फार्मूले का। अब जी हमारे पास फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर आएगा और सेकंड वैल्यू वैसे ही आएगी। तो ये इसके मुताबिक अरेंज हो गया। अब इसको क्लोज कर देते तो फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू होल क्यूब। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपने ये फार्मूले याद करने हैं, फार्मूले याद हो गए उनको ओपन क्लोज करना आ गया तो इंतहाई आसान सवाल है। और मजे की बात ये है कि ये क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी आते हैं। छोटा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट में भी आता है, लॉन्ग में भी आता है। तो इसकी लाजमी प्रैक्टिस करें, नहीं समझ लगी तो दोबारा रिमाइंड करके। अच्छा जी, अब चलते हैं एक्सरसाइज 4.2 के पार्ट नंबर 4 पे। तो वो भी फैक्टराइज है। तो ये 6 पार्ट है इसके, ये भी फार्मूले से लोने 2 नए फार्मूले आएंगे। तो चलें चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, साथ साथ आपको मैं फार्मूला बताऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन है 125 a क्यूब माइनस 1। तो गौर से देखिएगा, सबसे पहले मैंने क्यूब बनाना है तो 125 5 का क्यूब बनेगा तो 5a क्यूब माइनस 1 जो है वो 1 का ही क्यूब बनेगा। अब यहाँ पर हमने आइडेंटिटी यूज करनी है बाय यूजिंग आइडेंटिटी। तो ये क्यूब हमारे पास a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला होता है जी a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला होता है। तो इसके मुताबिक इसको हम ओपन करते हैं तो फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू ब्रैकेट में फिर फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू 1 है और प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। यहाँ पर a फर्स्ट वैल्यू को दर्ज कर रहा है, b सेकंड वैल्यू को। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 5 है तो a की जगह पे 5 लिखेंगे, सेकंड वैल्यू b को रिप्रेजेंट करती है तो b की जगह पे 1 है तो b की जगह पे 1 लिखते हैं। तो इसको अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 5a माइनस 1 वैसे आ जाएगा, 5a का स्क्वायर आएगा 25a का स्क्वायर प्लस 5a प्लस 1। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 पे चलते हैं। पार्ट नंबर 2 है 64x क्यूब प्लस 125। तो इसको भी उसी तरह सॉल्व करेंगे। आइडेंटिटी इसमें इस्तेमाल होगी प्लस वाली। तो यहाँ पर पहले हम इसका क्यूब बना लें तो 64 4 का क्यूब बनेगा प्लस 5 का क्यूब बनेगा। अच्छा जी, आइडेंटिटी यहाँ पे प्लस वाली इस्तेमाल होगी तो बाय यूजिंग a क्यूब प्लस b क्यूब। तो यहाँ पर आएगा जी a प्लस b a स्क्वायर अब माइनस a b प्लस b स्क्वायर। तो जब माइनस वाली आइडेंटिटी होगी यहाँ पर प्लस का निशान आएगा और जब प्लस वाली आइडेंटिटी होगी यहाँ पे माइनस का निशान आएगा। तो अब इसको इसके मुताबिक ओपन कर देते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू और प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 4x प्लस y प्लस 5 तो 4 का स्क्वायर आएगा 16x स्क्वायर माइनस 2 5 का 20x प्लस 25। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको आइडेंटिटीज आनी चाहिए। तो पार्ट नंबर 3 पे चलते हैं। अब आपने गौर से ये आइडेंटिटीज देखना नहीं है, अगले सवालों में आइडेंटिटी मैं खुद ही लिखूंगा, आपको कुछ लिखनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे डैश के निशान लिखूंगा। तो x6 माइनस 27 इसको पहले क्यूब बना लेते हैं। तो x स्क्वायर अंदर आ जाएगा तो इसका बनेगा क्यूब माइनस 27 3 का क्यूब होता है जी। अब मैं इसको ओपन करूंगा, आइडेंटिटी माइनस वाली लगेगी। वो पहले 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताई है, उसी को आपने यहाँ पर लिख देना है बाय यूजिंग आइडेंटिटी या वो जो फार्मूला। ओपन करते हैं तो फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। पहली ब्रैकेट वैसी आ जाएगी, आ जाएगा x स्क्वायर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9। चलते हैं जी पार्ट नंबर 4 पे। बहुत इजी क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। तो पार्ट नंबर 4 हमारे पास है जी 1000 a क्यूब प्लस 1। पहले इसका क्यूब बना लेंगे। 1000 बनेगा जी 10 a का क्यूब 1 बनेगा जी 1 का क्यूब प्लस वाली आइडेंटिटी लगेगी। उसके मुताबिक फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर
माइनस फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू और सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देते हैं जी। 10a प्लस 1, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100a स्क्वायर माइनस 10a 1 का 10a प्लस 1। तो ये आपका सॉल्व हो गया। अब आखिरी दो पार्ट है जी, उनको भी इसी तरह सॉल्व करेंगे, यही फॉर्मूले लगने। तो बस वैल्यूज चेंज है। पार्ट नंबर 5 पे आ जाएगी 343x क्यूब प्लस 216, इसका क्यूब बना लेंगे तो 343 7x का क्यूब बनेगा, 216 6 का क्यूब बनेगा। फॉर्मूले के मुताबिक प्लस वाली टर्म लगेगी तो फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, इसमें माइनस आएगा फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू और प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। इसको ओपन कर देंगे, 7x का स्क्वायर आएगा 49x स्क्वायर माइनस 6 7 का 42x और प्लस 6 का स्क्वायर 36। लास्ट पार्ट भी उसी तरह ही है, माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी। तो आपको जब समय लग जाए तो आप पहले इसको पॉज करके खुद करने की कोशिश किया करें, फिर सॉल्यूशन देख लिया, अगर गलत हुआ तो उसको सही कर लिया। तो अब इसकी क्यूब बना लेते पहले, 27 3 का क्यूब बनेगा, 512 जो वो 8y का क्यूब बनेगा। फार्मूले में लिख देंगे 3 माइनस 8y, फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू माइनस वाला फार्मूला है, तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू और प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। इसको ओपन कर देते हैं, 3 माइनस 8y, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 8 3 का 24y और 8 का स्क्वायर 64 y का स्क्वायर y स्क्वायर। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको उनके समय लग गई होगी। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो वीडियो को ज़रा दोबारा देखा करें, फिर भी कंफ्यूजन ज़हन में रहती है तो कमेंट्स में लाजमी पूछा करें। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर किया करें ताकि दूसरे लोगों तक भी ये नॉलेज पहुंच सके और आपकी सपोर्ट हमें मिलती रहे। थैंक यू।